हमने प्रस्तावना तक कर लिया था, हम इसके आगे पढ़ेंगे आज हम। तो अगला चैप्टर है संघ एवं इसका क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह से राज्यों का संघ होगा। ये व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। क्या कौन कौन सी बातें स्पष्ट करती है? एक तो देश का नाम और दूसरा राज पद्धति का प्रकार। संविधान सभा देश के नाम को लेकर किसी भी तरह के कोई मतभेद नहीं है। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। कुछ सदस्यों ने सलाह दी है कि इसके अंतर्गत इसके परंपरा नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की है। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, जो कि इंडिया जो कि भारत है। दूसरे देश को संघ बताया गया है। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। कौन कौन से कारण है? पहला कि भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। और दूसरा क्या है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। यह संघ है कि विभक्त नहीं हो सकता। पूरे देश में एक ही है, पूरा देश एक है, जो कि विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन से क्षेत्र है? पहला एक ही राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ के क्षेत्र, तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। राज्यों और संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को लेकर संविधान के पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। उक्त 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 है बेटा, ठीक है। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध व्यवस्था में सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों में विशेष उपबंध है। भाग 18 आएगा। भाग 19 इनमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। इसके अंतर्गत 5वीं और 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा अधिक अर्थ समेटे हुए, क्योंकि बाद वाले सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि पहले इसमें न केवल राज्य वरन संघ शासित क्षेत्र और वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिकृत किया जा सकता था शामिल है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के शक्ति के बंटवारे में हिस्सेदार है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में क्या है? राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र और केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण, संधि के अनुसार खरीद, उपहार व लीज, व्यवसाय, जीत या हार कर। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुडुचेरी और सिक्किम। इन क्षेत्रों को अधिग्रहण के बाद आगे हम चर्चा में करेंगे। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों को जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कह सकता है?
संसद विधि के नियमों और शर्तों के अनुसार जो भी उसको अच्छा लगे, मतलब ठीक लगे, वो उन राज्यों का प्रवेश व की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। पहली क्या, नए राज्य को भारत में संघ में शामिल करे, और दूसरा नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति उन राज्यों के अस्तित्व में नहीं है जो गठन को लेकर है। अनुच्छेद 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है उन्हें प्रवेश व गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के राज्यों के पुनः सीमन की व्यवस्था करता है। फिर राज्यों पुनः गठन संबंधी संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 संसद को अधिग्रहित करता है। पहला, किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग होकर के अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी नए राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि राज्य 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या राज्यों के भागों को मिलाकर या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। यह अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग हो सकता है। फिर किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सब किसके अकॉर्डिंग आता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। हालांकि अनुच्छेद 3 2 शर्तों का उल्लेख किया जा चुका है। तो क्या किया गया है, एक तो उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा संस्तुति के पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश से संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या फिर संघ क्षेत्र को मिलाकर अथवा नए राज्य व संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ का निर्माण में सम्मिलित है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसे स्वीकार कर भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, भले उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल में नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले से संबंधित विधानमंडल के संदर्भ में कोई भी आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे उचित कदम उठा सकती है। इस तरह संविधान संसद को ये अधिकार देता है कि वो नए राज्य बनाने, उन्हें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा परिवर्तन के साथ बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार राज्य के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। भारत को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दो शब्दों में अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या फिर राज्य के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार में नए राज्यों का निर्माण व उनकी सीमा में परिवर्तन बिना संबंधित राज्य की अनुमति के नहीं कर सकती है। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। संविधान अनुच्छेद 4 ये स्वयं घोषित करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों की निर्माण सीमा में नाम परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग संविधान और को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह कानून एक सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है।
क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वह किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? तो यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया तब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए इससे के बारे में पूछा गया। तो केंद्र सरकार के एक निर्णय में बेरुवड़े संघ यानी पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान का नेतृत्व ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति ने संदर्भ लिया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संदर्भित यदि राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अगर भारतीय क्षेत्र को अन्य देश देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन किया जा सकता है। 90वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद का हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपना नहीं है। बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत का कुछ भाग अधिग्रहण किया जाए जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। ये समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ। इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र भी शामिल है। इन तीनों उद्देश्य के लिए संशोधन ने 4 राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा के भूभाग जुड़े। पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्माण 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रेड क्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिसका समाधान 1950 में बर्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक बार कोशिश की कि इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई बेलवाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाओं के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। भूतपूर्वी पाकिस्तानी वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों को लेकर 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की अभी पुष्टि नहीं की जा सकी है क्योंकि यह जमीन के स्थानांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में जमीन पर उस विशेष क्षेत्र को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अंतर क्षेत्रों का आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत करके इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा था। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग समिति से तैयार किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव। देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत की राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थीं। कौन कौन सी थी?
एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरी देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश के शासन के अंतर्गत थी और देसी रियासतें जो राजा के अधीन थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला, भारत में शामिल हो, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। 1952 की देसी रियासतों भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 1549 में 1549 बाद में शामिल हो गई और बची 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया: भाग गा और भागा। ये सभी संख्या में 29 थे। भारत का में वे राज्य थे जो कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था, जिनमें का वाले में भाग घ में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ में शाही शासन, और भाग गा में राज्य का केंद्र का शासन। अंडमान निकोबार द्वीप को अकेले भाग घ में रखा गया था। ठीक है, ये देख सकते हैं। भाग गा के राज्य कौन से थे? असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। भाग खा में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। इधर भाग में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और भाग में अकेला अंडमान निकोबार। उसके बाद धर आयोग और जेबीपी समिति। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों विभिन्न रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने इस धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति करी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 को एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना गया। रिपोर्ट अप्रैल 1949 को पेश की गई। इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन कर लिया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टू श्री रामुलु का निधन हो गया। फिर भाग 6 क्या कहता है? भाग 6 मूल शीर्षक पहली अनुसूची के भाग 1 को शामिल राज्य 152 से 237 अनुच्छेद। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग बी में शामिल राज्य 238 अनुच्छेद। भाग 8 पहले अनुसूची के भाग सी में शामिल राज्य 239 से 242। और ये भाग 9 पहली अनुसूची के भाग डी में शामिल संघीय क्षेत्र जो कि अनुसूची में शामिल नहीं है 234। 1956 में
फजल अली आयोग, है ना। फजल अली आयोग आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य की बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय पुनर्गठन राज्य आयोग गठन फजल अली की अध्यक्षता में गठन करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके लिए अन्य 2 सदस्य के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजरू इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब था किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भाषा की एक प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। पहला, देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण व संरक्षण। दूसरा, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। अब ये दे रखे हैं 1956 में भारतीय क्षेत्र कौन कौन से थे। देखो, राज्य थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जबकि इधर संघ शासित प्रदेश ने संघ शासित अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। अब इसी का ही देखिए फजल अली का ना, ठीक है। क्या बोल रहा है इसका कि प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। आयोग ने सलाह दी है कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्य और 3 प्रशासनिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग और भाग के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग को खत्म कर दिया गया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया और कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, जो ऊपर इधर ये पड़े थे। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कोचीन राज्य को त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के करसोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया। क्या बोल रहे हैं? कोचीन राज्य के त्रावणकोर, मद्रास राज्य के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर क्या बना? एक नया राज्य केरल स्थापित किया। इस अधिनियम में हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य और भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। सौराष्ट्र और कच्छ वाले राज्य को मिलाकर बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य और पटियाला व पूरी पंजाब को पंजाब राज्य में, अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विचलित कर दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम ने नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीपों का शासन मद्रास राज्य से काट कर किया। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। 1956 की व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत सरकार राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता और राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता व अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। मद्रास और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में द्विभाषी राज्य
बम्बई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, महाराष्ट्र मराठी लोग भाषी लोगों के लिए और गुजराती भाषा के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। दादर और नागर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र पूर्व होने पर यहाँ पर पुर्तगाल का शासन था। 1951 तक यहाँ के लोगों द्वारा उन्हें स्वयं चुनाव प्रशासन चलता था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। फिर गोवा, दमन एवं दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इस तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पुंडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे बाद में पुंडुचेरी कराईकल माहे यमन के रूप में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र तक चलता रहा। फिर 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। फिर नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ी और असम से बाहर त्विंग सांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसे नागा आंदोलन की संतुष्टि के लिए किया गया था। नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने के पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह भाग अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। सह आयोग 1966 में की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसमें लगे पहाड़ी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल का रूप दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारतीय संघ का 8वां राज्य। फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में पूर्वोत्तर में भारतीय राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा, उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा 2 संघ शासित मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मूलतः पूर्वोत्तर सीमांत नेपा के नाम से जाना जाता था के अस्तित्व में। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां। और 22वें संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य बनाया गया। असम के उपराज्य के रूप में माना जाता था, जिनका अपना मंत्रिपरिषद होता था। यद्यपि यह मेघालय लोगों के महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम से पृथक किया गया। सिक्किम 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसकी रक्षा, विदेश मामले, संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति इच्छा जताई। तदनुसार शासन द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक समृद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस उद्देश्य से नए अनुच्छेद 2 का और नई अनुसूची 10वीं अनुसूची, जिसकी समृद्धता में शर्तें ने उल्लिखित है, को संविधान में जोड़ा। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला। सिक्किम की लोग की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई और 1975 में एक जनमत के द्वारा वहां चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया।
इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इस तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम का भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। 22वां राज्य इस माध्यम से संविधान की पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371(6) को जोड़ा गया। इससे सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 2 का 10वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची को भी निरसित कर दिया गया, जिन्हें 1974 के 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जोड़ा गया था। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व आए। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। इसका निर्माण 1986 में समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए, जो 2 दशक से चले आ रहे विद्रोह को समाप्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश को 1972 में संघ शासित प्रदेश बनाया। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी। ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। तेलंगाना 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश के राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य में अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 में भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश जिसे मद्रास राज्य तमिलनाडु भाषी क्षेत्र में शामिल किए। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जबकि गुंटूर राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर यह 72 आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थापित की गई। अतः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश के राज्यों को अलग अलग बांट दिया। आंध्र प्रदेश शेष तथा तेलंगाना। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य सभी जिले शामिल हैं। कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। इस प्रकार राज्यों की संघीय क्षेत्र अब 1956 से क्रमशः 14 और 6 थी, जो अब बढ़कर 25 और 9 हो गई है। नामों में परिवर्तन। कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। इस तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया और लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नया नाम रख के लक्षद्वीप किया गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया, बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण ओडिशा के रूप में हुआ। अब 2019 में भारतीय क्षेत्र कौन कौन से थे देखो। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर, नागर दमन, इनको एक कर दिया गया अभी
अभी तक की हालत में। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, यानी 8 है। फिर उसके बाद है संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कुछ कानून बनाए गए हैं। उसमें देखो, असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951, असम राज्य की सीमा में परिवर्तन जिसमें भूमि की एक पट्टी भूटान को दे दी गई। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1955, पहला भाषाई राज्य बनाया आंध्र प्रदेश, के लिए पुराने मद्रास राज्य को तेलुगु भाषी क्षेत्र में ला दिया। और कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जिसे गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर नए राज्य अधिनियम 1954, पूर्व के हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर राज्यों को मिलाकर नए हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। चंडीगढ़ विलय अधिनियम, चंडीगढ़ भू क्षेत्र में, जो कि फ्रेंच इंडियन एन्क्लेव यानी अंतरक्षेत्र था, पश्चिम बंगाल राज्य में ला दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, भाषाई क्षेत्रीय और स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों की सीमा में भारी परिवर्तन हुआ। इस कानून ने 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेशों का चयन किया। राज्यों के नाम है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। संघ शासित प्रदेशों के नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा और एक नए राज्य केरल का निर्माण तमिलनाडु राज्य के मद्रास कन्नड़ में कसरगोड को मिलाकर किया गया। हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का सृजन किया। पुनः मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य, भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर बॉम्बे राज्य, दुर्ग राज्य को मिलाकर मैसूर राज्य, पटियाला और पूरी पंजाब राज्य पेप्सी को मिलाकर राजस्थान राज्य का सृजन किया गया। इसके साथ ही मद्रास राज्य को काटकर नए संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह का सृजन किया गया। बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956, बिहार के कतिपय क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश भूभाग हस्तांतरण अधिनियम 1959, राजस्थान राज्य के कतिपय भूभागों को मध्य प्रदेश राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश और मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959, आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों के सीमा में परिवर्तन रद्द किया गया। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, बॉम्बे राज्य से गुजराती भाषाओं को निकालकर अलग गुजरात राज्य गठित किया गया। बॉम्बे राज्य के शेष भाग को महाराष्ट्र राज्य कहा गया। अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। अधिग्रहित भूभाग विलय अधिनियम 1960, भारत सरकार और पाकिस्तान के सरकार के बीच 1958 और 1959 में किए गए समझौते के तहत पाकिस्तान के कतिपय अधिकृत भूभागों को असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल में विलय। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962, एक नया राज्य नागालैंड बना। 16वां असम राजस्व हेंगसांग नागा पहाड़ियों से अलग करके ये क्षेत्र 6ठी अनुसूची में दृष्ट एक जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद है 12वां पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर एक नया राज्य हरियाणा 17 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र के अलावा पंजाब और हरियाणा राज्यों की साक्षी राजधानी बनाया गया। उसके बाद बिहार एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968, इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में हेरफेर किया गया, फेरबदल किया गया। फिर आंध्र प्रदेश और मैसूर भूभाग स्थान अधिनियम 1968, मैसूर राज्य के कुछ भाग को आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया गया। मद्रास राज्य नाम परिवर्तन 1969, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969, असम राज्य के अंतर्गत एक स्वतंत्र राज्य मेघालय की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, हिमाचल प्रदेश को संघीय क्षेत्र उत्कीर्णित करके 18वां राज्य बनाया गया। उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, 2 संघीय क्षेत्रों को मिलाकर मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का 19वां 20वां राज्य बनाया गया।
और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो 21वां राज्य पैदा हुआ। पहले एक उपराज्य था असम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत असम को राज्य से निकालकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघीय क्षेत्र बनाया गया। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973। मैसूर राज्य का कर्नाटक नाम कर दिया गया। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम से लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमरीद्वीप समूह को संघ क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके लक्षद्वीप कर दिया गया। फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1900। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सीमाओं में परिवर्तन किया गया। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986। मिजोरम को संघीय क्षेत्र में उत्तीर्ण कर राज्य का 23वां राज्य का दर्जा दिया गया। फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986। संघीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश राज्य को 24वां राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा, दमन, दीव, द्वीप पुनर्गठन 1987। नया राज्य गोवा 25वां राज्य बनाया गया, संघीय क्षेत्र गोवा, दमन और दीव से निकालकर। फिर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। मध्य प्रदेश राज्य से भूभाग निकालकर छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य 26वां राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। उत्तर प्रदेश के भूभाग से निकालकर उत्तरांचल नामक नया राज्य 27वां बनाया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। बिहार राज्य अलग झारखंड 28वां राज्य बनाया गया। उत्तरांचल नाम परिवर्तन 2006। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। पांडिचेरी नाम अधिनियम परिवर्तन पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। संघीय क्षेत्र पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कर दिया गया। उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011। उड़ीसा नाम का उड़ीसा कर दिया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। तेलंगाना राज्य 29वां राज्य आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अलग करके किया गया। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया। संघीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर एवं संघीय क्षेत्र लद्दाख। दादर नगर हवेली दमन दीव अधिनियम 2019। नया नाम दादर नगर दमन हवेली डीडी है, ये किया गया था। उसके बाद कुछ अनुच्छेद रखे इम्पोर्टेंट। संघ और इसके क्षेत्र संबंधित एक नजर में। अनुच्छेद 1 संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का नामांकन एवं स्थापना। अनुच्छेद 2A सिक्किम राज्य का समृद्ध निरस्त। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना। मौजूदा राज्य का 6 राज्यों में क्षेत्रफल सीमा और नाम में परिवर्तन। और चौथा अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके तरह पहली और चौथी अनुसूची व पूरक अनुवृत्ति मामलों में संशोधन किया जा सकता है। धन्यवाद।